ये कहानी है रायपुर सिटी में रहने वाली दादी की, जो अपनी पोती नीना के साथ रहती थी। नीना के माता पिता नीना को दादी के पास छोड़कर नौकरी करने दूसरे शहर चले जाते हैं। नीना अपनी दादी से पूछती है, दादी, सबके मम्मी पापा साथ में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? दादी बोलती है, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, इसीलिए साथ में नहीं रहते। नीना बोलती है, पर दादी, कितना टाइम हो गया है वो मुझसे मिलने नहीं आए, आज मुझे उनसे मिलना है। दादी कहती है, हाँ बेटा, उनका फोन आया था, वो जल्द ही हम दोनों से मिलने आने वाले हैं। नीना कहती है, वाह दादी, क्या बात है, मम्मी पापा आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, मैं उनके साथ घूमने भी जाऊंगी। दादी कहती है, हाँ बेटा, जरूर चले जाना। और कुछ ही दिनों में नीना के मम्मी और पापा आ जाते हैं। वो मम्मी पापा से कहती है, मम्मी, आपने प्रॉमिस किया था कि जब आप लोग आओगे तो मुझे घूमने ले जाओगे, बताओ अब कहाँ घूमने चले? मम्मी कहती है, हाँ बेटा, हम लोगों को अच्छे से याद है, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है और हम लोग कल ही घूमने जा रहे हैं और साथ ही मेरे फ्रेंड भी जा रही है। और दूसरे दिन नीना के मम्मी पापा नीना के मम्मी की फ्रेंड के साथ सबके सब घूमने चले जाते हैं। नीना की नजर अचानक से मम्मी की फ्रेंड के कान पर पड़ती है। नीना बोलती है, वाह आंटी, आपके कान का झुमका तो बहुत सुंदर है। आंटी बोलती है, तुमको पसंद आया? नीना बोलती है, बहुत आंटी जी। आंटी बोलती है, तो लो, तुम पहन लो। नहीं नहीं आंटी। फिर आंटी बोलती है, कोई बात नहीं, पहन लो, फिर वापस कर देना। ऐसा बोलकर आंटी नीना को वो झुमके दे देती है। नीना झुमका पहन के बहुत खुश हो जाती है। वह पास ही नदी के किनारे खेलती रहती है। तभी उसका झुमका पानी में गिर जाता है और नीना बोलती है, हे भगवान, मेरा कान का झुमका गिर गया। अब वो आंटी को पता चलेगा कि मैंने उनका झुमका कान का गिरा दिया है तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा सोचकर वो पास ही खड़ी रोती रहती है। तभी वहां से एक परी निकलती है। नीना को रोता देख उससे पूछती है, ओ प्यारी सी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। नीना बोलती है, परी रानी, मेरा कान का झुमका कहीं खो गया। और ऐसा बोलकर नीना सारी बात परी को बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, बस इतनी सी बात? अच्छा, रोना बंद करो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। सुनो, आगे थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहां चलो मेरे साथ। नीना परी के साथ जाती है और जैसे ही जंगल पहुंचती है, वहां झुमके की बारिश शुरू हो जाती है और नीना झुमके को देखकर चिल्लाती है, वहां मिल गया, ये तो वही झुमका है। अब आंटी को मैं ये झुमका दे दूंगी और वो मुझ पे गुस्सा भी नहीं करेगी। नीना परी का शुक्रिया अदा करती है और झुमका लेकर वहां से चली जाती है और आंटी के पास वो झुमका दे देती है और बोलती है, थैंक यू आंटी, आपका झुमका बहुत सुंदर था। और रात को सारी बातें अपनी मम्मी और पापा को बताती है। मम्मी बोलती है, क्या सचमुच? हमको भी वहां ले चलो। और नीना अपनी माँ को भी वहां ले जाती है जहाँ झुमके की बारिश हुई थी। नीना की मम्मी कहती है, इतने सारे झुमके और इतने सुंदर, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसा मेरे फ्रेंड ने पहना था। ऐसा बोलकर वो सारे झुमके उठाकर ले जाती है और नीना के पापा से बोलती है, देखो कितने सारे झुमके हैं, इसको ले जाकर हम बाजार में बेच देंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी और हमको बाहर जाकर नौकरी भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर नीना के मम्मी पापा झुमके लेकर बाजार चले जाते हैं और उसको डबल दाम पर बेचने लग जाते हैं। एक दिन परी वहां से जा रही थी और वो देखती है कि नीना के मम्मी पापा उसके झुमकों को
ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। तो वह उनसे बोलती है, इस झुमके की बारिश मैंने नीना की मदद के लिए की थी, लेकिन आप लोग इसे ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी नीना के मम्मी पापा कहते हैं, हमको माफ कर दो परी रानी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। परी बहुत गुस्से में रहती है और अब की बार झुमके की नहीं लकड़ियों की बारिश करती है, जिससे उनको बहुत मार पड़ती है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई लहंगा। एक गांव में पिंकी और सुरभि नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों ही बहुत पक्की सहेली थीं। वो जहाँ भी जाती एक साथ जाया करती थीं। एक दिन तभी पिंकी कहती है, सुरभि चलो हम ना कहीं घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ हाँ ठीक है चलो, मगर हम गांव में ही घूमेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और अंधेरा होने से पहले ना वापस आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों घूमने निकल जाती हैं। घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गांव से कब दूर पहाड़ी इलाके पर आ जाती हैं। अरे सुरभि, ये हम कहाँ आ गए? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? आगे तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो पहली बार ये जगह देख रही हूँ। सुरभि चलते चलते बहुत थक गई थी, इसीलिए वो एक जगह पर बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन पिंकी आगे बढ़ती जाती है। आगे जाते जाते पिंकी परी महल तक पहुँच जाती है। अरे वाह, ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत खूबसूरत है। पिंकी आसपास सुरभि को ढूंढती है। अरे ये सुरभि कहाँ रह गई? एक काम करती हूँ, पहले मैं खुद ही ये पूरा महल घूम लेती हूँ और उसके बाद सुरभि को भी यहाँ ले आऊंगी, ये सब कुछ दिखाने के लिए। पिंकी ऐसा सोचकर अंदर आ जाती है और वहाँ घूमने लगती है। वहाँ बहुत ही रंग बिरंगी चीजें होती हैं। उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा फूल भी दिखता है। पिंकी उसे तोड़ लेती है और अपने पास रख लेती है। हंसते खेलते पिंकी आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके सामने एक बहुत डरावनी सी परी आ जाती है और पिंकी उसे देखकर बहुत डर जाती है। अरे ये तो बहुत डरावनी परी है, ये कहाँ से आ गई? आज तक तो मैंने सिर्फ खूबसूरत परियों के बारे में ही सुना था। ए लड़की, चुप हो जा और चल मेरे साथ। डरावनी परी पिंकी को उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। तुम अब कहीं नहीं जा सकती। हमारी मर्जी के बिना जो भी यहाँ आएगा वो हमसे बच नहीं पाएगा। ऐसा सुनकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। इधर सुरभि की आंख लग गई थी। वो जब उठती है तो पिंकी को आसपास ढूंढती है, लेकिन पिंकी तो वहाँ पर होती ही नहीं है। अरे ये पिंकी कहाँ चली गई? पिंकी, कहाँ हो तुम? आवाज लगाते हुए सुरभि परी को हर जगह ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते सुरभि भी परी महल के पास पहुँच जाती है। अरे ये कैसी जगह है? अब पता नहीं यहाँ पर जाना सही होगा या नहीं। सुरभि ऐसा सोचकर वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुरभि, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी दोस्त पिंकी यहाँ पर फंसी हुई है। ऐसी आवाज और ये बात सुनकर सुरभि के कदम रुक जाते हैं। कौन हो आप और कृपया करके मेरे सामने आइए। ऐसा सुनते ही एक बहुत ही खूबसूरत सी परी सुरभि के सामने आ जाती है। सुरभि,
मैं इस परी महल में रह रही हूँ। एक चुड़ैल डरावनी सी परी के रूप में यहाँ पर रह रही है। अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो तुम अपनी दोस्त को भी बचा सकती हो और साथ ही हमें भी यहाँ से मुक्ति दिलवा सकती हो। हाँ, अब मुझे मेरी दोस्त को बचाना है। आप कृपया करके मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक लहंगा देती हूँ। तुम इसे पहनकर उस चुड़ैल के सामने जाना और उस लहंगे को देखते ही उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। सुरभि लहंगे को पहन लेती है और लहंगा पहनते ही सुरभि हवा में उड़ने लगती है। हवा में उड़ती हुई वो पिंकी के पास आ रही होती है। चुड़ैल ये देखकर सुरभि को पकड़ने जा रही होती है। तभी उसकी नजर लहंगे पर पड़ती है और लहंगे को देखते ही उस लहंगे से आग निकलने लगती है और चुड़ैल की ओर जाती है, जिससे चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? सुरभि पिंकी को वहाँ से छुड़वाती है और अपने साथ उसे बाहर ले आती है। परी वहीं बाहर खड़ी होती है। सुरभि, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुमने तो उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये लहंगा हमेशा के लिए देती हूँ। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा और कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और सुरभि और पिंकी खुशी खुशी वापस घर आ जाती हैं।